साधु और सम्राट की कहानी है भाई। एक साधु था, उसके गांव के लोग उससे कहा कि तुम्हें हमारा सम्राट इतना मानता है, तुम अगर उससे कहो तो वह गांव में एक स्कूल खोल सकता है। गांव के लोग ने कहा तो साधु भी इनकार नहीं कर सका। वह गया और जल्दी ही पहुंच गया ताकि सुबह सुबह ही सम्राट से बात हो जाए, क्योंकि सम्राट का भी दिमाग तड़के तड़क शांत पाओगा, खाली दिमाग पाओगा, क्योंकि सुबह तो दिन भर की बातें हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। इसीलिए तो उसने सोचा भाई कि सुबह सुबह चल तू तो अवड़ाई उससे बात करके न आ जाइए। भीतर गया तो पता चला कि सम्राट अपनी निजी पूजा स्थल पर अभी प्रार्थना कर रहे हैं। वह भी पीछे जाकर खड़ा हो गया। सम्राट को पता नहीं चला कि साधु आया है। सम्राट ने प्रार्थना में दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाए और कहा, हे परमात्मा, तूने मुझे जो दिया वह काफी नहीं है, अभी मुझे और बहुत जरूरत है। तेरी कृपा से मेरे राज्य को और बड़ा कर, मेरे साम्राज्य को और फैला, मेरे धन को, मेरे यश को और बड़ा कर। मांगन आले की कभी भी झोली नहीं भरती, नीयत नहीं भरती, कोई कितना ही बड़ा हो लो, लेकिन जिसकी मांगन की आदत हो जाएगी ना भाई, वो नू मान ले मांगे जागा कदे भी उसका पेटा नहीं भरेगा, चाहे कितना है कि मैं बड़ा सड़िया जाओ, पर वो हटेगा नहीं, क्योंकि आदत पक्की है उसकी। साधु को तो भरोसा न हुआ कि इतना बड़ा सम्राट अभी भी मांग रहा है, इतना कुछ होते भी भीतर से भिखारी है। उसने सोचा कि अब जब यह अभी तक खुद ही मांग रहा है तो इससे मांगना उचित नहीं है, क्योंकि एक स्कूल में कुछ तो खर्च लगेगा ही, उतनी और कमी हो जाएगी बेचारे को। और फिर जब यह खुद ही परमात्मा से मांग रहा है तो हमें बीच में एजेंट क्यों बनाए, हम भी उसी से मांग लें। जब भगवान ने पे यो मांग रहा है तो भाई सही बात है, हम भी भगवान ने पे मांग लिया, इनके बीच में एजेंट बनाने का क्या फायदा है। वह लौट पड़ा। सम्राट उठा तो उसने साधु को सीढ़ियां उतरते देखा। वह दौड़ा और कहा, कैसे आए साधु महाराज और कैसे लौट चले। ये उसने देख लिया, भनक तो लागी कि कोई न कोई तेरी बात सुन रहा है। साधु ने कहा, आया था सोचकर कि एक सम्राट से मिलने जा रहा हूँ, आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि यहाँ भी एक भीख मंगा है, भिखारी है। आया था कुछ तुझसे लेने मांगने, मुझसे भूल हो गई। तुझे खुद मांगते देखकर शर्म आ गई कि अब तुझसे क्या मांगू, तुम तो वैसे ही गरीब हो, तुम्हें और गरीब क्यों करूं। इतना धन पान होते के बाद भी आदमी मतलब मंदिरा में जाऊँ वे के करने जा, सुख शांति खातर थोड़ा ना जावे, बड़े आदमी कदे भी ना जावे सुख शांति खातर, उन्हें और कुछ मांगने की जरूरत होया करे ना जब वे मंदिरा में जाओगे। तो सुनो आगे क्या होया। गांव के लोग नहीं माने, मेरे पीछे पड़ गए तो आना पड़ा, लेकिन अब नहीं कहूँगा, मैं भी अब परमात्मा से ही कहूँगा। जब तुम ही वहीं से मांगते हो तो हम भी वहीं से मांग लेंगे। बिचौलिया एजेंट क्यों रखें, क्यों किसी ने बिचौलिया बनावे, सीधे सीधे भगवान तो बात करो, बिचौलिया तो घर पड़वाया करे, है ना। बिचौलिया